श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां सुधाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु। श्री राम जय जय राम। आज ज्योतिष शास्त्र की चर्चा क्रम में आज ज्योतिषीय दृष्टिकोण से शिक्षा का विचार किया जा रहा है। मनुष्य के जीवन में शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। शिक्षा के अनेक प्रकार हैं। हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि विद्या विहीना पशु समाना, विद्या से हीन व्यक्ति पशु तुल्य होता है। तथा आधुनिक काल में शिक्षा के बगैर कुछ भी संभव नहीं माना जा सकता। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शिक्षा का विचार चतुर्थ पंचम भाव, नवम भाव तथा द्वितीय भाव से किया जाता है। द्वितीय भाव में स्वार्जित शिक्षा, पंचम भाव से बौद्धिक व आधुनिक शिक्षा और नवम भाव से धार्मिक शिक्षा का विचार किया जाता है। जैसा कि फल दीपिका के पंचम अध्याय में कहा गया है, बुद्धि प्रबंधात्मज मंत्र विद्या विनेय गर्भ स्थिति नौति संस्था सुताभिधाने भवने नाराणाम घेरागमज्ञयी परिचिंतनीया। और शास्त्र के अनुसार पंचम भाव में बुद्धि, प्रबंधन, पुत्र, विद्या, विनय, ग्राह्य स्थिति, नैतिकता आदि का विचार किया जाता है, ऐसा ज्योतिषियों का मत है। जैसे जातक परिजात द्वितीय अध्याय के टीका में कहा गया है, वित्तम नेत्रम पूखम विद्या वाक् कुटुंब आसनानि च द्वितीय स्थान जन्यानि क्रमो ज्योतिर्विदो विदो। धन, नेत्र, मुख विद्या, शिक्षा, वाक् शक्ति, कुटुंब, परिवार आदि का विचार द्वितीय भाव से करना चाहिए, ऐसा ज्योतिर्विद का मत है। जैसे कि फल दीपिका के 9 अध्याय में कहा गया है, विद्वान वारणो तुंगो धनवान निर्दूर्क दुष्टे गुरौर सेनावाहन रत्नवान नवमगे जीवे कुजर के छिते विद्यावाद विनोद वित्त विपुला सूर्येन्दुजालोकिते शुक्रादित्य निरीक्षिते विनयवाग जीवे तपास्थानगे। कहते हैं, नवम भाव गत गुरु को यदि चंद्र और सूर्य देखे तो जातक विद्वान, विद्या की चर्चा करने वाला। यदि नवम भाव गत गुरु हो तो जातक धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने वाला होता है, ऐसा विद्वानों का मत है। वर्तमान परिवेश में तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, समान शिक्षा, अन्य शिक्षा आदि का विशेष महत्व है। ग्रहों द्वारा विचारणीय शिक्षा किस प्रकार से है कि तो ग्रह सूर्य ग्रह से हम न्याय, दर्शन, लोक प्रशासन और राजनीति की शिक्षा का विचार करते हैं। चंद्रमा से हम गुप्त या खुफिया विभाग, कला, दर्शन, प्रशासनिक और मनोविज्ञान का विचार करते हैं। मंगल से तकनीकी, पुलिस, प्रशासनिक, गणित, रसायन और सुरक्षा सलाहकार। मंगल से तकनीकी, पुलिस, प्रशासनिक और गणित, रसायन, सुरक्षा सलाहकारी मंगल से विचार होगा। बुध से कौन सी शिक्षा होगी? ज्योतिष की, गणित की, अर्थशास्त्र की, गायन की, डिजाइनिंग की और कानून हिंदी की। गुरु से हम धार्मिक शिक्षा विचार करेंगे। वाणिज्य फाइनेंशियल और मैनेजमेंट गुरु से विचार करें। शुक्र से गृह विज्ञान अर्थात पाकशास्त्र, आयुर्वेद, साहित्य, संगीत, कला। शनि से हम वास्तुशास्त्र, राजनीति, खगोल, भूगोल, अंग्रेजी, इतिहास आदि। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों द्वारा उपयोग शिक्षा का वर्णन मिलता है। ज्योतिष शास्त्र में फल दीपिका के योगाध्याय में कहा गया है कि सुखवाक यति सुधाकर आत्मजयी केंद्र त्रिकोण सहित सोच मित्र भवनेषु वाक्पो वीर्यगे सती सरस्वती रीता। यदि बुध गुरु शुक्र लग्न से केंद्र त्रिकोण या द्वितीय स्थान में हो तथा गुरु स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि में बलवान हो तो सरस्वती योग होता है। बुध गुरु शुक्र लग्न से केंद्र या त्रिकोण या द्वितीय स्थान में हो तथा गुरु स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि में बलवान हो तो सरस्वती योग होता है। यदि पंचमेश गुरु शनि ये तीनों उच्च राशि स्वराशि, पंचमेश गुरु और शनि ये तीनों उच्च राशि स्वराशि
और मित्र सिंह राशि में स्थित होकर लग्न केंद्र या त्रिकोण में हो तो विरंच योग होता है। अतः उपरोक्त योग जिस जातक की कुंडली में विद्यमान हो वह वैदिक धर्माचार ब्रह्माज्ञा परायण धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने वाला होता है। तो चिकित्सा शिक्षा में ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत चिकित्सा शास्त्र का विस्तृत विचार किया गया है। चिकित्सा व आयुर्वेद का कारक ग्रह शुक्र है। मंगल क्रूर स्वभाव रक्तशासी शास्त्र का कारक ग्रह था। चिकित्सा शास्त्र में मंगल को भी सहायक मानते हैं। यदि पंचम खष्ट अष्टम और दसम भावों का भावे शुक्र और मंगल हो और परस्पर इनका प्रगाढ़ संबंध में हो तो जातक चिकित्सा संबंधी विषयों का अध्ययन करने वाला होता है। यदि पंचमेश व पंचम भाव शुक्र या मंगल से या दोनों में से किसी एक से प्रभावित शेष मंगल एवं शुक्र प्रबल हो तो चिकित्सा योग होता है। यदि जातक कुंडली में चिकित्सा योग हो तो जो ग्रह सर्वाधिक प्रबल हो उस ग्रह के द्वारा किस और विशिष्ट सफलता अर्जित करेगा। किस और विशिष्ट सफलता इसका विवरण इस प्रकार है। ग्रहों के द्वारा चिकित्सा योग। सूर्य प्रबल हो तो सल एवं हृदय रोग चिकित्सक होगा। चंद्रमा हो तो जांच विभाग मानसिक विशेषज्ञ होगा। मंगल हो तो ब्रेन ऑपरेशन रक्त विकार होगा। बुध हो तो नाड़ी गला फेफड़ा श्वास चर्म रोग होगा काय विशेषज्ञ होगा। गुरु होगा तो परामर्श चिकित्सक होगा। शुक्र होगा तो प्रजनन व गुप्त रोग स्त्री रोग विशेषज्ञ होगा। शनि है तो पोस्टमार्टम आधुनिक रोग का विशेषज्ञ होगा। राहु है तो विष गंभीर चर्म रोग कुष्ठ रोग का जो है वो विशेषज्ञ होगा। केतु है तो एक्सीडेंट घटना जलना जला विष आदि रोगों का चिकित्सक होगा। तो अब तकनीकी शिक्षा का कारक ग्रह शनि और मंगल है। वर्तमान समय में तकनीकी शिक्षा का अधिक महत्व है। यदि किसी जातक कुंडली में शनि और मंगल त्रिक या त्रिग्राह से संबंध रखते हैं तथा उसका संबंध पंचम भाव या पंचमेश में हो तो जातक तकनीकी शिक्षा अर्जित करता है। अगर जन्मांक चक्र में प्रबल ग्रह तकनीकी शिक्षा कारक शनि मंगल हो तथा उसी की महादशा अंतर्दशा चलता हो तो तकनीकी शिक्षा का योग होता है। पंचमेश और शनि मंगल का संबंध उत्तम तकनीकी शिक्षा प्रदान करता है। श्री राम जय जय राम।